नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमने इससे पहले हिंदी का लेक्चर बनाया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे। शिफ्ट 1 जो 17 फरवरी को हुई उसमें आए हुए हैं, जैसे कि तैसे ही आए हुए हैं। तो उसी को देखते हुए हमने यूपी पुलिस स्पेशल जीके लेकर आए हुए हैं। इसमें से भी हम गारंटी लेते हैं 70% जो क्वेश्चन हैं जीके के वो इसी वीडियो से फंसेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो याद रखिए, मेनिंजाइटिस रोग जो होता है हमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो सौर सेल होती है उसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो याद रखिए, मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, ये जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, हजामत का शीशा जो बनाया जाता है, जो दाढ़ी बनाने के काम आता है, वो शीशा जो होता है वो अवतल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसको सबसे पहले लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 56 तक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, हम भारत का लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी को चुना था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 9, किसने सचिंद्र सन्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कर दिया था? मतलब एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो किया था चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और ये कई बार पूछा जाता है, ये फिरोजा कोटला में इसका गठन एचएसआरए का किया गया था, फिरोजा कोटला दिल्ली, और इसका गठन 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो याद कीजिए, जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसमें आप देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशियन गेम्स में भारत ने 107 पदक जीते, टोटल पदक 107 थे। प्रश्न संख्या 12वीं है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो याद रखिए, ग्राम, ब्लॉक और जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय नहीं बल्कि 3 स्तरीय होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। और इसके द्वारा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा ग्राम पंचायत और इसके द्वारा नगरीय पंचायत को जोड़ा जाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो भूपेन हजारिका सेतु असम में किया गया। प्रश्न संख्या 14 है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्य का मानवाधिकार आयोग राज्य की सरकार को रिपोर्ट देता है। प्रश्न संख्या 15 है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी रहा था, तो याद रखिए 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो सार्क के नाम से इसे जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय आपको पता है काठमांडू, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किससे है? तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो स्वैच्छिक सेनानी होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति से संबंधित है ये गोल्डन हैंडशेक स्कीम। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पे। जो भारत में गरीबी का मापन है वो गरीबी का मापन किया जाता है घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर किया जाता है।
प्रश्न संख्या 19 काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है। ओजोन दिवस पूछा गया है भारत में। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि आप देखेंगे 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि का दिवस। वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को, और 22 मार्च को आप देखेंगे विश्व जल दिवस, वाटर डे जो है, वर्ल्ड वाटर डे, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिए 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार भी कहते हैं। तो जो सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम का चमकीला तारा है, ये सौर मंडल से बाहर है, इसे डॉग स्टार कहते हैं। तो सौर मंडल के बारे में भी जान लीजिए। अगर ये सूर्य है तो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वरुण जो है, वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति, और सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, और सूर्य के सबसे पास में ग्रह जो है वो बुध। और पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे स्थान पर पड़ता है। सूर्य के बाद आता है बुध के बाद आता है शुक्र के बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है। ये 4 ग्रह जो हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चट्टानों से मिलके बने हैं, जबकि बाहरी ग्रह जो हैं, जिसमें आप देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं ये गैसियस ग्रह हैं, गैसों से मिलके बने हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। आकार के संदर्भ में बृहस्पति हमारे सौर मंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 23। एशिया के संदर्भ में बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो गोबी का मरुस्थल है। ये मंगोलिया और चीन वाले रीजन में फैला हुआ है। गोबी का मरुस्थल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार का मरुस्थल है। थार का रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? जो दामोदर मौजा है, दामोदर मौजा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हो चुका है। जो 1921 का वर्ष है जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है इसको वर्षा के द्वारा, आप देखेंगे जो पहली वर्षा होती है अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें क्या होता है कि वायुमंडल में जितने भी सल्फर और फास्फोरस से रिलेटेड अशुद्धियाँ होती हैं वो पहली बरसात के साथ धुल के बरसात में पानी में मिल के वो पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो याद रखिए जो वायुमंडल को सबसे स्वच्छ करने का, जो प्रदूषण मुक्त करने का उपाय है वो वर्षा है। वर्षा के माध्यम से वायुमंडल स्वच्छ होता है। प्रश्न संख्या 27 है ह्यूमस उदाहरण है। तो याद रखिए ह्यूमस का संबंध जो है मृदा की संरचना से है। ह्यूमस मृदा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28 है राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? जो पुलिस महानिदेशक होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुलिस से संबंधित है। पुलिस महानिदेशक जो होता है वो राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन देखता है। प्रश्न संख्या 29वां है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। प्रश्न 30वां है चरकुला एक लोक नृत्य है। तो याद रखिए ये व्रजभूमि में किया जाने वाला लोक नृत्य है। चरकुला उत्तर प्रदेश से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ब्रजभूमि में किया जाता है चरकुला लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कथक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित है अभी बिरजू महाराज, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो याद रखिए बिरजू महाराज का जो संबंध था कथक से था और कथक उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे SHFJ मानेकशॉ थे। मानेकशॉ जो थे ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला प्रश्न देखते हैं किसी राज्य की प्रथम भारतीय जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी प्रथम महिला राज्यपाल थी और सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिसने
कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है प्लेइंग इट माई वे। इस पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कनाडा की राजधानी पूछी गई। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। और आप देखेंगे कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में ऊपरी भाग कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है, और निचला भाग जो है आप देखेंगे यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। और सबसे निचला हिस्सा जो है उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको है, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान अर्थात इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था, इस वजह से उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो एंजाइम की गतिविधि जो होती है वो पीएच के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो याद रखिए प्रोटीन लाइपेज के द्वारा पचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो लालजी सिंह थे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक। प्रश्न संख्या 11, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है एजीबीआर जो है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो ओ निगेटिव जो है, ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। और लेने की बात है तो ओ समूह वाला व्यक्ति केवल ओ समूह वाले व्यक्ति से ही एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड को, अर्थात इसमें इस प्रश्न का उत्तर बी करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे ए बी जो है, ए बी पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये किसी से भी ले सकता है। वहीं ओ निगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट इसके बाद भारत में काफ़ी भीषण नरसंहार जलियांवाला हत्याकांड होता है, और ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था इसके समय पर ये पास होता है। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आता है, वो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी इसी के समय आता है। इसी के बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आप देखेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने वाला कौन था? तो डलहौजी जो था, डलहौजी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, और इसका कार्यकाल जो था 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक भारत में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिए इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया जाता है, और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में होता है, जबकि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है, और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं, लेकिन 1925 में भारतीय प्रथम महिला जो थी, भारतीय महिला सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगर ओवरऑल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं 18,
भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो याद रखिए दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। पहले भाग में है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारत के नागरिकता का संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। वहीं भाग 3 जो है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जबकि भाग 4, अगर भाग 4 है जो भाग 4 में आप देखेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का जो है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21, लोकसभा को प्रोटेम अध्यक्ष जो होता है, प्रोटेम स्पीकर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो जिसको नामित किया जाएगा वही उसको निर्वहन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23, तीस्ता नदी परियोजना जो है कहाँ पर है? तीस्ता नदी आप देखेंगे सिक्किम वाले एरिया से निकल के आती है और बांग्लादेश में इसका समापन हो जाता है। तो याद रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी परियोजना को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा जो है, जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो मुख्यालय है द हेग में है। और अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण करने से संबंधित है उज्ज्वला योजना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें जो हैं गेहूं, चावल और मक्का हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? अर्थात आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की जॉब होती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे खेती हो गई या मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। अगर आप देखेंगे विनिर्माण उद्योग जितने हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं वो सारे सेकेंडरी में आते हैं। वहीं आप देखेंगे ट्रेडिंग अर्थात सर्विस सेक्टर जो आता है वो टर्सरी अर्थात तृतीय क्रियाकलाप में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप देखेंगे मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, जबकि त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। वहीं आप मणिपुर को देखेंगे, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, जबकि मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 29, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर है? सलाल दुलहस्ती जो है परियोजना वो चिनाब नदी, ऑप्शन बी करेक्ट है, चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? डिगबोई, ये असम में है। डिगबोई सबसे प्राचीन भारत की तेल शोधन इकाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो याद रखिए चिपको आंदोलन जो है वो वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, भारत की जनसंख्या गणना अगर देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में है? तो याद रखिए जो मुंबई और दिल्ली है ये नगरीय युग्म हैं जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो कृषि अनुसंधान से संबंधित मैनेजमेंट से संबंधित एकेडमी है वो हैदराबाद में है। अगला देखते हैं यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? यूडीपी जो है एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का नाम चाणक्य था और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई। आइए अगला देखते हैं अगला प्रश्न,
और जहाँ तक देखेंगे आप इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका, जबकि ये राज तरंगणी जो है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिए ये तीनों पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, डेविस कप। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन जो थे, इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो याद रखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डार्विन की। अगला प्रश्न है 38वां। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे और इनका आयोजन कनाडा में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दिव्यांग थी, पहली दिव्यांग पूछा गया है, कौन भारतीय महिला थी? तो याद रखिए अरुणिमा सिन्हा जो है पहली दिव्यांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया जिसने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। अब वहीं आप देखेंगे भारत की मुद्रा रुपया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये किस कारण से होता है? तो याद रखिए ये स्थिरता का जड़त्व है। ट्रेन के संपर्क में होने की वजह से उसका नीचे का धड़ गतिमान हो गया, जबकि गर्दन ट्रेन के संपर्क में ना होने की वजह से स्थिर बनी रही, तो इसलिए इसे स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं हास्य गैस। मीथेन का फॉर्मूला याद रखिए CH4 होता है। वहीं अगर आप देखेंगे ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि, जिसकी वजह से इनको नोबेल अवार्ड मिला था। और इन्होंने ही जलियांवाला हत्याकांड में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इतने प्रश्न याद रखिए टैगोर जी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो जो लुई फिशर था, लुई फिशर वो पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वहीं आप देखेंगे महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। उसी दौरान ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया हुआ? तो 1911 ईस्वी में जो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था, इसके टाइम पर ये दिल्ली स्थानांतरण हुई भारत की राजधानी कलकत्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43 जो काम का अधिकार है, इसकी वजह से लेके आया गया, अनुच्छेद 43 की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखिए 24 जनवरी 2018 को प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, भारत का अनुच्छेद 370। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है?
तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है इसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, जो नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था उसे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य जो हैं सबसे आगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो हैं सबसे अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो जो नेशनल हाईवे की सबसे ज़्यादा लंबाई है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार जो है वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो लाइकेन जो है ये जैविक प्रदूषण का सूचक है। प्रश्न संख्या 9 है, आबादी का तात्पर्य क्या होता है? तो आबादी से तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उसके निवासियों के आवास के लिए प्रयोजन हो, ये भी सही है। कुओं के लिए, हरे वृक्षों के लिए, इन सभी का प्रयोग जो होता है वो आबादी के तात्पर्य से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इंडिया गेट का डिजाइन करने वाला कौन था? तो सर एडविन लुटियंस जो थे इनके द्वारा इंडिया गेट की डिजाइन तैयार की गई थी। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। प्रश्न संख्या 12 है, द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक जो है प्रसिद्ध लेखक अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई, इन्हीं के द्वारा ओथ ऑफ वायुपुत्रास भी लिखी गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसके फुल फॉर्म होता है, ये जो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। आइए अगला प्रश्न 14 देखते हैं, न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो याद रखिए आर्गन जो होता है, आर्गन का गलनांक सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 16 है, जो जीव प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गांधी इरविन समझौता जो होता है 1931 मार्च 1931 में होता है, और फिर 1931 में ही गांधी जी इसी समझौते के आधार पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश था और उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रश्न संख्या 19 है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो याद रखिए ये जहांगीर जो मुगल शासक था, इसका ये मयूर सिंहासन इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 20, किस देश में संविधान विश्व में सबसे लंबा है? तो अपने भारत का संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रश्न संख्या 21, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 22, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो है एक मूलभूत अर्थात मौलिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 23, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। प्रश्न संख्या 24 है, शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रसिद्ध ये शिमला समझौता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग के द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 27, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत का जो वित्त मंत्रालय है ये सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो भारत का जो अंडमान और निकोबार है इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश में, ये गलत है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है।
कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये सही सुमेलित है, नक्की ये गुजरात में नहीं है, और पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में है, ना कि केरल में। तो इसका सही ऑप्शन है कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 प्रश्न संख्या, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गोवा में भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन 32, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। जब भोपाल गैस त्रासदी होती है, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है, उसके बाद ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। भारत में संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? तो समाचार पत्र जो है भारत में संचार का सबसे सुलभ माध्यम है। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 35 है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य केरल से संबंधित है, जबकि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम काफ़ी प्रसिद्ध है, और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार जो शुरुआत किया गया था वो फिलीपींस की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 38, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की गई। प्रश्न संख्या 39, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो याद रखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और रणजी ट्रॉफी के अलावा देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और बहुत सारी ट्रॉफी हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं। देवधर और ईरानी और सीके नायडू ट्रॉफी जो हैं ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। और डूरंड कप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कप है ये, और डूरंड और फीफा ये दोनों का संबंध फुटबॉल से है। वहीं मेजर ध्यानचंद जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, तेलुगु कृति आमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेवराय। इसी के द्वारा हम्पी में मंदिर का निर्माण किया गया था। तो हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय के ही द्वारा किया गया था, और इसकी प्रसिद्ध कृति है आमुक्तमाल्यद जो तेलुगु भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का जो नोबेल अवार्ड है वो जॉन फॉसे को प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 43, जॉन ई सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन ई सॉल्क ने की थी। प्रश्न संख्या 44 है। मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वो स्टेपीज है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी जांघ की हड्डी फीमर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का संबंध है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। तो सोडियम धातु को कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई? तो काकोरी कांड से जुड़ा हुआ जो थे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, जिनको फांसी नहीं दी गई थी, और ये काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, 20वां जो G20 ये G20 है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो होता है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? वो भारत मंडपम भारत में आयोजित किया गया, और ये क्रम था 18वें नंबर का क्रम था। प्रश्न संख्या 49,
किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। आइए देखते हैं प्रश्न 50। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 2 102 है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अब आपसे पूछा है उनकी रेंज क्या है? तो याद रखिए जो 14 से 18 के बीच है वो समानता का अधिकार है। प्रश्न अगला देखते हैं। मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? या तो वह 70 वर्ष की अवधि तक या वह 5 वर्ष तक। इसका मतलब ए और 2, ए तथा बी में जो भी पहले हो वही होगा। प्रश्न 4 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है। 105वां प्रश्न है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो याद कीजिए अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जो है वो जनसंख्या पर निर्भर रहती है। 106 नंबर का प्रश्न है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें निजी स्वामित्व तो होता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। प्रश्न 107 है। अपस्फीति अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? कीमत स्थिर रहती है। कीमत का जो स्तर है वो स्थिर रहता है। प्रश्न 108 है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत जो दिया वो किस पुस्तक में वर्णन था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 109 देखते हैं। समुद्र में जो ज्वार और भाटा होते हैं उसका कारण होता है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, जो गुरुत्वाकर्षण का संयुक्त इफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है। प्रश्न 110 है। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए गंगा नदी को पद्मा जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111। सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जबकि सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केले की झाई, ये पौधे का रोग है। केले की झाई एक बीमारी है। यह किसकी वजह से होती है? तो ये फंगस कवक की वजह से होती है। आइए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक 2001 से लेके 2011 के दशक तक भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो याद रखिए 17.64 जो है ये दशकीय वृद्धि दर थी। प्रश्न 114 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजस्व संहिता 2006 के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में वो जो राज्य की सरकार होती है उसका आदेश अंतिम होता है। साइबर अपराध निम्न में से किससे मूलतः संबंधित होता है? कंप्यूटर से, इंटरनेट से, संचार युक्तियों से। तो इन सभी से जो साइबर अपराध है वो संबंधित होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल का नहीं है? याद रखिए केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है कथकली है, और जो लोक नृत्य हैं थुलाल है, काया कोटिकली भी केरल का ही है। लेकिन जो चपेली है, चपेली इसका नहीं है, केरल का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 117। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 118 प्रश्न नंबर है। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया था जिसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 119। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है युवराज सिंह क्रिकेटर हैं इनके द्वारा लिखी गई। प्रश्न 120 है। एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर अवार्ड जो जीतने का श्रेय जाता है वो AR रहमान को जाता है। प्रश्न 121 है। प्रकाश वर्ष क्या होता है?
तो वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 122। जो जौनपुर है उत्तर प्रदेश का, इसकी स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था। तो याद रखिए जौना खां, इसी के नाम से जौनपुर की स्थापना की जाती है। तो आइए प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भीकाजी रोस्तम कामा जो थी, इनको भारतीय क्रांति की मां के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 124, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये आरोप लगाया था। इन्होंने ही कहा था, इन्हीं का वाक्य था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो याद रखिए जो पृथ्वी की दैनिक गति है उसके कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सूर्य से सबसे पास में जो ग्रह है बुध है, और सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है, और पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है बुध, शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है पृथ्वी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो याद रखिए अगुलहास धारा जो है ये हिंद महासागर की धारा है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो होता है क्रोड किसका बना होता है? तो याद रखिए जो सबसे भीतर वाला भाग है ऐसी धातुओं से मिलकर बना होगा जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो याद रखिए आप इसी से याद रख सकते हैं नीफे। नीफे का मतलब होता है निकेल और फेरस, अर्थात नीफे से याद रख सकते हैं आप लोहा और निकेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान पर मैग्नीज के उत्पादन में रूसी संघ है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अमेरिका है। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका है, और अगर आप देखेंगे उत्तर भारत, हमारा जो इंडिया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाने वाला जो है वो कानपुर है, और भारत का मैनचेस्टर गुजरात में अहमदाबाद है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 9 है, 1857 की जो क्रांति होती है उसके समय भारत का गवर्नर जनरल जो था कैनिंग था, और कैनिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 था, बाद में 1856 में आता है कैनिंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो याद रखिए भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, जिसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और आर्य समाज की सबसे प्रसिद्ध बुक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की किताब है, और दयानंद सरस्वती का ही नारा है वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, विंध्याचल और सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश के में पड़ती हैं पहाड़ियाँ, इनके बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों याद रखिए नर्मदा नदी जो गिरती है वो अरब सागर में गिरती है। अभी यूपी पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 12 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है ये सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है, विलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो विलग्राम का युद्ध जो होता है हुमायूं और शेर शाह के मध्य 1539 ईस्वी में होता है।
दरअसल अगर आप देखेंगे हुमायूं और शेरशाह के मध्य जो विलग्राम का युद्ध है, इसमें शेरशाह सूरी हुमायूं पर जीत दर्ज करता है और इसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला जाता है और फिर भारत में स्थापना होती है 1540 ईस्वी में सूरी वंश की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दामोदर नदी पर बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट जो था कौन सा था? तो याद रखिए ये तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का सबसे प्रथम परमाणु संयंत्र है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो यूनाइटेड किंगडम में आप देखेंगे इंग्लैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो उत्कीर्णित सत्यमेव जयते है किस संदर्भ में लिया गया है? तो याद रखिए ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते स्लोगन जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेख की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 21 है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है या उत्सव है? तो याद रखिए बिहू जो है असम का है। बिछुआ, बिहू, खेल गोपाल, ये सारे लोक नृत्य जो हैं असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी असम में ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थापित हुआ है? तो तमिलनाडु में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23, तो सबसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही होता है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, देश का लौह पुरुष किसे बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहने वाले थे चर्चिल, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 29वां है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी सोन, गंडक और कोसी तीनों हैं, लेकिन भरत पूजा जो है दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है और ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ती है, जबकि मणिपुर, नागालैंड और असम की सीमा नहीं जुड़ती है चीन से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो हमेशा याद रखिए 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। प्रश्न संख्या 33 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम में है और असम का एक और महत्वपूर्ण है मानस राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी असम में है, जबकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा का काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी वे विकास से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 35 है,
धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। प्रश्न संख्या 36, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 37वां है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम है। तो अभी इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा रहा है, एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 38 है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो ये राणा प्रताप सागर जो है जल विद्युत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 39, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो अनुच्छेद 53 में हैं। प्रश्न संख्या 41 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? तो याद रखिए गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है। भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। संगीत से संबंधित है सामवेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की जो लिखने की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। प्रश्न संख्या 43 है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जितने भी शिलालेख अशोक के द्वारा लिखवाए गए उनको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा था। ये प्रश्न यह इस तरीके से भी पूछता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जो था जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और यहाँ प्रश्न पूछा है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी थे उनके बर्थडे को 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 45, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर भारत के जो थे मेजर ध्यानचंद के नाम पर, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं 47, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 48, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है अपना 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस अगर आप देखेंगे तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 49वां प्रश्न है, शिक्षक दिवस। जो भारत का शिक्षक दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 50, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आगरा नगर की स्थापना लोधी वंश का जो शासक था सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और लोधी वंश का फाउंडर जो था बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। और लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था, जो बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हार जाता है और युद्ध करते हुए मारा जाता है और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, मुगल चित्रकला की आधारशिला हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। जबकि देखेंगे मुगल काल की चित्रकला का जो स्वर्ण युग है उसे जहांगीर के काल को कहते हैं, लेकिन मुगल काल की जो चित्रकला की आधारशिला है उसे हुमायूं ने रखा था। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में था, ये सही है। हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये था, सही है।
और कार्नवालिस मराठा के युद्ध में था, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था आंग्ल नेपाल के टाइम नहीं था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तब 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अगर आप देखेंगे भारत के पहले भाग में जो है भारत और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और वहीं भाग 3 में जो है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जबकि भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कारगिल युद्ध भारत पाक के मध्य हुआ था। कारगिल युद्ध जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उसका मुख्यालय जो है द हेग में है। प्रश्न संख्या 9। एकाएक किस समास का उदाहरण है? तो एकाएक अव्ययी भाव का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश आता है, क्योंकि आप देखेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है तब तक गुलाम वंश का जो इसकी राजधानी होती है वो लाहौर से शासन करता है। लेकिन लाहौर से दिल्ली लाने की जो जिम्मेदारी थी जो इल्तुतमिश है वो राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आता है, इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक, जबकि गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श है ये, लाख बख्श का नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12। कुव्वते इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो याद रखिए कुव्वते इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा इसको बनवाया गया था। और अजमेर में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और कुतुब मीनार की आधारशिला भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। प्रश्न संख्या 13 है। ये लड़ाई की जगह अढ़ाई होगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। हमने बताया था आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 14। गुलाम वंश के किस शासक ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? हमने आपको बताया था ये इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की, इसलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है। तांबे का जीतल, ये होगा जीतल, तांबे का जो जीतल है और चांदी का टंका चलाने वाला शासक जो था इल्तुतमिश था। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। तबकात-ए नासिरी, ये पुस्तक है तबकात-ए नासिरी, इसका लेखक जो था मिनहाज उस सिराज था, ये इल्तुतमिश के समय लिखी गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। रहला नामक यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता के द्वारा रहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा गया। प्रश्न संख्या 18। चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। प्रश्न संख्या 19। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वहीं आप देखेंगे 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे अर्थात आर्द्र भूमि डे मनाया जाता है। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। प्रश्न अगला देखते हैं। 21वां प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है वो लुम्बिनी में होता है और ज्ञान की प्राप्ति गया में होती है, जबकि प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और आप देखेंगे महावीर स्वामी का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो सिंह है। ऋषभदेव का जो है वृषभ अर्थात बैल है। वहीं आप देखेंगे पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है, प्रतीक चिन्ह। प्रश्न संख्या 23 में
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये 11 मई, जब 11 मई आप देखेंगे 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण किया जाता है, तब से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 में, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिस दिन भारत का संविधान दिवस है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार होता है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिए प्लासी का युद्ध जो था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना यात्रा वृत्तांत का पहला संस्करण जो लिखा था वो 1356 ईस्वी में लिखा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जो नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं वो किस रसायन के बने हुए होते हैं? तो याद रखिए स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं ये ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5, ये एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पाइका जो है लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? याद दोस्तों, हमने अपने चैनल पर, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लोक नृत्य की ट्रिक डाल देंगे। हमने पूरे राज्य के जितने भी भारत के राज्य हैं, सारे राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों की श्रृंखला को डाला हुआ है, ट्रिक के माध्यम से हमने वीडियो डाली हुई है, आप उसे जाकर देख लीजिए। आप देखेंगे पाइका जो लोक नृत्य है ये झारखंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है और यहाँ की जनजाति भी है दोस्तों एक पाइका। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जो झारखंड है, झारखंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है पाइका। और दोस्तों एक दो नृत्य और हैं जो झारखंड से रिलेटेड हैं, जैसे सरहुल नृत्य है, सरहुल, जटजटेन है और कर्मा है। ये सारे लोक नृत्य जो हैं झारखंड से संबंधित हैं। और महाराष्ट्र से संबंधित एक लोक नृत्य काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तमाशा, और एक लोक नृत्य है लावनी। तो ये लोक नृत्य हैं, आप याद रखिए इनको, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6, जो रामनवमी का त्यौहार है हिंदू माह में मनाया जाता है। राम का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि को हुआ था इसलिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या है 7, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद महान न्यायवादी से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है, 76 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप मापी के तौर पे प्रयोग किया जाता है और इसमें ये हाइग्रोमीटर है, ये आर्द्रता मापन के लिए प्रयोग होता है, इसको भी याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 10वां, इसमें आपको मैचिंग करना है। याद रखिए कृषि से संबंधित तो दो क्या होंगे, रेशम और टेक्सटाइल से संबंधित जो दो होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र से मतलब जो गवर्नमेंट जो चलाती है, जैसे भेल हो गई और सेल हो गई, गवर्नमेंट की पीएसयू है। निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, होटल और रेस्टोरेंट खोल लेते हैं लोग, और खनिज आधारित होते हैं लोहा और इस्पात। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा रहा है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका आदर्श वाक्य है। आइए अगला प्रश्न है, तो इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओडीआई क्रिकेट लास्ट टाइम भारत ने कब जीता था? तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों इसमें अपचयन, ये केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें अपचयन पूछा गया है। याद रखिए आप दोस्तों, अपचयन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन हट जाता है, उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ABDM का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये ABDM का फुल फॉर्म है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से हैं दोस्तों। याद रखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी 1969 ईस्वी में शुरू हुई थी। ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना मूल कर्तव्य है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना भी मूल कर्तव्य है, मत डालने का कर्तव्य नहीं है,
मत डालना एक कानूनी अधिकार है आपका, न कि कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न, बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है अंतिम ऋणदाता होता है। प्रश्न संख्या 19वां है, एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो मुक्त व्यापार में क्या होता है? कोई भी आयात और निर्यात कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, इसी को मुक्त व्यापार कहते हैं। तो दोस्तों 1000 प्रश्नों की जीके की जो हम श्रृंखला हम चला रहे हैं, जीके के टॉप 1000 क्वेश्चंस जो हैं, उसी श्रृंखला का ये वीडियो है। यदि आपको ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।